हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। आज आप सब यहाँ पर क्लास 12th के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो भी बच्चा हमारे बारे में नहीं जानता, लॉजिकल एकेडमी के बारे में नहीं जानता, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे बारे में बच्चे जानना शुरू कर जाओगे। ठीक है जी। आप सब जानते हो इस समय हमारे वर्ल्ड में कितनी मेजर प्रॉब्लम आई हुई है जिसका नाम है कोविड-19। उस कोविड-19 की वजह से हुआ क्या बेटा, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और पब्लिक का कोई भी मेंबर हुआ क्या, वो अब घर से बाहर ही नहीं जा सकता ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। बस इतना कहूँगा बच्चे, स्टे होम स्टे सेफ। अब होता क्या है बच्चे, जब हम घर से बाहर नहीं जा सकते तो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सबको एक हैबिट है, हम क्या करते हैं, कुछ भी सेल्फ नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं टीचर की हेल्प से। और जैसे ही टीचर हमारे बीच में नहीं होते, हमारी स्टडी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। इस कोविड-19 की वजह से जो स्टडी आपकी 1 अप्रैल को शुरू होनी थी वो इतना डिले हो चुका है उसमें। इस चीज़ को देखते हुए लॉजिकल एकेडमी ने डिसाइड किया कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करना चाहिए। अब हमने बच्चों के रिव्यूज़ लिए तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि सर वाओ, अब हमारी स्टडी दोबारा से रिज्यूम हो पाएगी, आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए। पर वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कहते थे कि सर स्टडी तो सिर्फ फेस टू फेस हो सकती है, ऑनलाइन हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। फेस टू फेस कोई डाउट है हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमें आंसर करोगे। लाइव में क्या होगा, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो सिर्फ आप ही बोलोगे और हम तो डाउट ले ही नहीं पाएंगे। बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आपके डाउट, जैसे भी आपको डाउट आएंगे आपको 2 नंबर देंगे, जिस नंबर पे आप कॉल करके कभी भी अपने डाउट ले सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9988492448। आप व्हाट्सएप पर कभी भी हमें मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको कॉल करना है तो हमारा दूसरा नंबर है 8168656951। ये आप व्हाट्सएप के लिए यूज कर सकते हो और ये नंबर आप कॉल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है जी। बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डायनेमिक है, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। और जो भी इंसान, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, एनी मेंबर, कोई भी अगर इस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ वहीं पर स्टेबल हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ स्टेबल ना हो, आप डे बाय डे ग्रो करते रहो, तो हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है। तो अब एनवायरनमेंट की डिमांड क्या है, आज की डेट में जहां फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, आपको मैं सही बताना चाहता हूं कि डेली दिन में 10-10 मैसेज कि सर क्लासेस शुरू करो। अगर बेटा आप लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ोगे तो उन स्टूडेंट से आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। एंड एक मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं, आप जब मेरे लेक्चर्स देखेंगे, मेरी क्लासेस देखेंगे, आपको बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं लगेगा कि ये फेस टू फेस है या फिर लाइव क्लासेस चल रही हैं। और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो 24/7, क्या बच्चे, 24/7 ये 2 नंबर हैं, आप इसे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आफ्टर लॉकडाउन हम फेस टू फेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे ट्राई सिटी में नहीं हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला से जो स्टूडेंट बिलोंग नहीं करते, जो स्टूडेंट लाइक यमुनानगर से हैं, अंबाला से हैं, शाहबाद से हैं, लुधियाना पंजाब, पूरे इंडिया के किसी भी एरिया से हैं, तो सब स्टूडेंट तक तो मेरी रीच नहीं है। बट कुछ स्पेसिफिक एरिया है जैसे यमुनानगर,
बच्चे 15 डेज 20 डेज मंथली जैसे ही मैं फ्री हुआ करूंगा 2 और 3 डेज के लिए आया करूंगा, हम वहां पर भी फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो पूरा सिलेबस है ऐसे ही चलने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। होप सो आपने नंबर नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ जी, तो बेटा आप सब अब +2 में आए हो अकाउंट्स पढ़ने। मुझे ऐसा लगता है कि +1 में जब बच्चा अकाउंट्स पढ़ता है तो अकाउंट्स को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। अकाउंट्स पढ़ने के 2 मेथड्स हैं। एक है क्रैमिंग, जिसको हम बोलते हैं रट्टा लगा लो। दूसरा क्या है, लॉजिक्स, कि हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना, हमें हर चीज को समझना है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ रट्टा लगाने में विश्वास करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैम ने बताया है कि 10 आइटमें याद कर लो यही आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में 10 आइटम्स आएंगी यही याद कर लो, बैलेंस शीट में इधर एसेट आएंगी इधर लायबिलिटीज आएंगी। बच्चे हमें ऐसा फॉर्मेट यूज नहीं करना। हमें कैसे पढ़ना है, देखो हमारी एकेडमी का नाम ही है लॉजिकल एकेडमी, लर्न विद लॉजिक्स। हम जो भी यहां पढ़ने वाले हैं सब कुछ लॉजिक के साथ होगा कि अगर कोई भी चीज किसी भी अकाउंट में डेबिट हो रही है तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। ऐसे नहीं कि परचेज डेबिट है तो डेबिट ही कर दो, नहीं बच्चे, उसका एक रीजन होगा कि परचेज अगर डेबिट हुई तो क्यों हुई, कैश अगर क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है जी, तो बच्चे हम जो पढ़ने वाले हैं हर चीज लॉजिक के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर मैं यहां पढ़ाता हूं किसी भी चीज का लॉजिक जो मैंने नहीं बताया, आपको लगता है कि सर आप ये लॉजिक नहीं बता पाए इसका, आप मुझे कॉल करो, मैं तभी आपको बच्चे हर चीज का लॉजिक क्लियर करूंगा। ठीक है जी, उसके बाद एक छोटी सी बात है बेटा, फटाफट उस बात पे आएंगे हम जल्दी से। देखिए बेटा, अकाउंट्स, इसकी जो हम बुक फॉलो करने वाले हैं TS ग्रेवाल, सुल्तान चंद इसका पब्लिशर है, TS ग्रेवाल ऑथर है जो हमारा, इसकी हम बुक पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, कुछ बच्चों को लगता है सर हमें DK गोयल पढ़नी है, ये सर हम NCERT से पढ़ना चाहते हैं, क्या सर हमारे टीचर ने तो कोई और बुक हमें रेफर किया है। बेटा बिलीव मी, इस बुक से बढ़िया कोई बुक नहीं है। हमारे चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला में तो यही बुक चलती है। हाँ, यमुनानगर साइड अगर हम बात करें तो कुछ टीचर बोलते हैं कि नहीं DK गोयल पढ़ लो। बच्चे DK गोयल कंपैरेटिवली इजी बुक है, वो सब कुछ कवर नहीं करती, पर अगर आप TS ग्रेवाल पढ़ोगे आपका पूरा +2 का एग्जाम इस बुक में से आने वाला है। क्योंकि बेटा हम जो अपनी तैयारी करेंगे ना, प्रिपरेशन करेंगे, इस बुक के साथ हम 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप DK गोयल लोगे या कोई और बुक लोगे बच्चे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पॉइंट पे लैग कर जाओगे बेटा। उसके बाद चलो आपने +2 कर भी ली बेटा, आपने DK गोयल से पढ़ लिया, किसी और बुक से पढ़ लिया, बुक कोई भी बेकार नहीं है, DK गोयल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है ना, पर होता क्या है बच्चे, मुझे पर्सनली, देखो हर किसी के व्यूज अलग हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि TS ग्रेवाल से ऊपर कोई बुक नहीं है। तो बच्चे हम जो यहां बुक पढ़ने वाले हैं वो TS ग्रेवाल पढ़ने वाले हैं। +2 का सिलेबस DK गोयल में भी सेम है, TS ग्रेवाल में भी सेम है। इसके बाद हमें हायर स्टडीज करनी है तो TS ग्रेवाल बेस्ट है। उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर आई वांट टू फॉलो DK गोयल, तो बच्चे मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं, आप DK गोयल पढ़ सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे, DK गोयल वाले बच्चों को क्वेश्चन हम DK गोयल से कराएंगे, TS ग्रेवाल वाले को TS ग्रेवाल से कराएंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सबका सेम है। आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, जो डाउट होंगे आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, सर कौन सी बुक पढ़ें, मैं किसी भी बुक की यहां बुराई नहीं करना चाहता बच्चे, मार्क माय वर्ड्स, सिर्फ TS ग्रेवाल एक बेस्ट बुक है, DK गोयल भी बेस्ट है, बुक सारी बेस्ट है। बट होता क्या है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं बच्चे तो एक सिमिट्री बन जाती है, हर बच्चे के पास सेम बुक हो तो पढ़ने में मजा अलग आता है ना। अलग अलग बुक पढ़ोगे तो शायद कहीं ना कहीं मैं ही आपको टच ना कर पाऊं। ठीक है, हाँ ये मेरा प्रॉमिस है, TS ग्रेवाल पढ़ोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है जी, हमें बुक कौन सी फॉलो करनी है, TS ग्रेवाल। अब मेरा बच्चों से क्वेश्चन है, आप सब
+1 की आपने अकाउंट्स पढ़ी, अब आप +2 के अकाउंट्स में आए हो। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन +1 अकाउंटिंग एंड +2 अकाउंटिंग? क्या फर्क है आपकी +1 के अकाउंट्स में एंड +2 के अकाउंट्स में? अक्सर जब मैं फेस टू फेस ये क्वेश्चन पुट करता हूं तो मुझे बच्चों के बड़े अलग अलग आंसर मिलते हैं, जिसमें से एक आंसर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं बता सकता हूं क्या डिफरेंस है। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कहता सर +1 में अकाउंट्स की 1 बुक है, +2 में अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं, ये डिफरेंस है। मैंने कहा अच्छा बच्चे, ये डिफरेंस नहीं होता कि 1 बुक है या 2 बुक है या 3 बुक है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ सच्चाई है ये कि +2 में आपको 3 बुक्स पढ़नी है, +1 में आपने 1 बुक पढ़ी। अब कुछ बच्चे टेंशन में आ गए, सर क्या 3 बुक्स +2 में? बेटा बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि अब आप आ गए हो लॉजिकल एकेडमी में। अभी तक आपको अकाउंट्स हो सकता है टफ लगी हो, क्योंकि आपने बच्चे क्रैमिंग की होगी। जिसको अकाउंट्स टफ लगती है ना, उसने क्रैमिंग की है। जिसने अकाउंट्स को अंडरस्टैंड किया है, समझा है, लॉजिक के साथ पढ़ा है, अकाउंट्स बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चे, इतना आपको क्लियर है? हाँ जी। अब डिफरेंस, सर फिर आप बताओ डिफरेंस क्या है? अच्छा मैं बताऊं डिफरेंस क्या है? ओके आइए बेटा सुनिए डिफरेंस क्या है। आप सबने पढ़ा +1 के अंदर बिजनेस को करने की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटर भी रन कर सकते हैं, हम किसी बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, हम किसी बिजनेस को एज अ कंपनी भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो बच्चे हैं, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है, पर बिजनेस को रजिस्टर्ड करने की, रन करने की फॉर्म्स अलग अलग हैं। क्या होता है सोल प्रोप्राइटर, क्या होता है पार्टनरशिप, क्या होता है कंपनी? बच्चे आज की क्लास में मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं करने वाला, बट आपको हल्का सा समझाऊंगा। होप सो आपने +1 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटर, क्या होता है पार्टनरशिप फर्म, क्या होता है कंपनी। तो बच्चे सुनते हैं, जब किसी बिजनेस का एक सिंगल ओनर होता है, when business is carried out by only one person, that is called sole proprietor। क्या मतलब बच्चे? जब किसी भी बिजनेस का एक मालिक होगा, बिजनेस शेयरिंग में नहीं होगा। जैसे आपके नेबरहुड्स की शॉप है, आपके यहाँ जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सलून है, वो जनरली क्या होते हैं, उसका ओनर्स कितना होते हैं बच्चे? एक, बाकी सब क्या होते हैं? इंप्लॉइज। तो बच्चे ऐसे बिजनेस फॉर्म को सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की और कंपनी की। जब 2 और मोर पर्सन जब एक बिजनेस करेगा तो सोल प्रोप्राइटर। जब किसी बिजनेस को करने के लिए 2 और मोर देन 2 पर्सन्स इकट्ठा होते हैं, एज अ ओनर वो काम करते हैं, तो उस बिजनेस फॉर्म को हम एज अ पार्टनरशिप भी रजिस्टर कर सकते हैं और एज अ कंपनी भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यानी सोल प्रोप्राइटर में मालिक एक होगा, पार्टनरशिप या कंपनी 2 या 2 से ज्यादा मालिक होंगे। ठीक है जी। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अभी बहुत हल्का सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, वैसे तो बहुत डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस। बच्चे हमारे पास 2 एक्ट हैं लॉ। पहला एक्ट है बच्चे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये लॉ है बच्चे। और एक है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। ठीक है जी। अगर आपने अपने बिजनेस को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराया है तो आप बन जाओगे पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराया है तो आप बन जाओगे कंपनी। क्लियर है बच्चे? कहने का मतलब यहां पे ओनर आपका एक होगा, यहां पे ओनर, यहां के ओनर 2 और मोर देन 2। क्लियर है जितनी बात? हाँ जी। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो हमें? इसका क्या रिलेशन है हमारे +2 से? आइए बच्चे सीखते हैं। देखिए बच्चे, अब दोबारा उसी बात पे आते हैं कि क्या डिफरेंस है +1 के अकाउंटिंग में और +2 के अकाउंटिंग में। बुक्स का डिफरेंस नहीं है ना लाइकों, बुक्स। ठीक है जी। बच्चे देखो, आपने +1 में जो अकाउंटिंग की है, आपने की है सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, कि अगर किसी बिजनेस का सिंगल ओनर होगा तो वो अपनी अकाउंटिंग
कैसे करेगा? सोल प्रोप्राइटर के अकाउंटिंग हम सीखते हैं क्लास +1 में, और पार्टनरशिप और फर्म की अकाउंटिंग कैसे होगी इसकी हमें क्लासेस लेनी है +2 में। यानी +2 में आप जो अकाउंटिंग सीखोगे वो सीखोगे बच्चे पार्टनरशिप की, और जो आप +1 की अकाउंटिंग सीखते हो वहां पे आप सीखते हो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की। यहां पर कंपनी की अकाउंटिंग भी सीखनी है हमें और पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग भी सीखनी है। इतना मेरे बच्चे क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर हमें बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है ना, किसी ने श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी ने सीए करना है, किसी ने सीएस करना है। बच्चे सब हो जाएगा, ट्रस्ट में। हो सकता है +1 में आपका अकाउंट्स बहुत वीक रहा हो सकता है बच्चे आपको अकाउंट से डर लगता हो, पर ट्रस्ट में आज आप मुझसे पढ़ना शुरू कर रहे हो, मैं ये एज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि किसी भी बच्चे को +1 की अकाउंटिंग नहीं आती। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैं मानूंगा ही नहीं आपने +1 की अकाउंटिंग की है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि 10th के बाद फर्स्ट टाइम आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चे, कंफर्टेबल इसमें? बस वैसे हम अकाउंट्स पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम, सब आपका हो जाएगा जो आपने सोचा है। हाँ, पर बच्चे एक बात, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने डेली का डेली पढ़ना है, उसका होमवर्क करना है, जो डाउट है डेली के डेली लेने हैं, बस और कुछ भी नहीं। सिंपल, वेरी सिंपल बेटा। सर हाँ जी बेटा, अब तो अकाउंट बहुत इजी लग रहा है। अरे बेटा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सर, हमें समझ आ गया है, हम सही जगह आए हैं, अब अकाउंट हमारा हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा आपके अकाउंट्स। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चे। जो आपकी अकाउंट्स की बुक है ना मेरा बेटा, अकाउंट्स की बुक आपकी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है बच्चे आपका पार्ट नंबर 1, एक है मेरे बेटा आपका पार्ट नंबर 2, एक है मेरे बच्चे पार्ट नंबर 3। ओके सर, डरने की जरूरत है? +1 में तो हमें एक बुक समझ नहीं आती थी, अब 3-3 बुक्स कैसे करेंगे सर? बच्चे वेरी इजी, वेरी इजी। क्यों? लॉजिकल एकेडमी में हो बच्चे। अब आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा, आपकी आधे घंटे की 20-20 मिनट के लेक्चर्स होंगे, सिर्फ आपको वो देखना है, उसके जो होमवर्क के 2-3-4 क्वेश्चन है वो करने हैं, उसके बाद अकाउंट्स कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, है ना? गुड। अच्छा जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेरे बच्चे जो आपका पार्ट 1 है ये है बेटा 40 मार्क्स। ठीक है जी। जो आपका बच्चे पार्ट नंबर 2 है ये है मेरे बेटा 20 मार्क्स, और पार्ट नंबर 3 भी है आपका 20 मार्क्स। ये टोटल हो गए बच्चे 80 मार्क्स। इसके ही साथ 20 मार्क्स की आपकी होगी इंटरनल असेसमेंट। बच्चे ये नंबर मेरे हाथ में है, ये नंबर मैं आपको दिला सकता हूं, पर जो 20 मार्क्स है ना मेरे बेटा, ये जो 20 मार्क्स है इसकी प्रिपरेशन आपने खुद करनी है। सर कैसे करनी है 20 मार्क्स की प्रिपरेशन? देखो, आपका क्लास में कैसा बिहेवियर होगा, आप होमवर्क करने में कितने कंसिस्टेंट होंगे, आपकी टेस्ट सीरीज कैसी चलेगी, आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगी आप उसको कैसे बनाओगे, और लास्ट में आपका एक प्रैक्टिकल होगा बेटा, आपकी उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी, इन सब को मेजर करके आपका क्या बनेगा 20 मार्क्स का ये इंटरनल असेसमेंट बनेगी। तो टोटल हो गए मेरे बेटा आपके 100 मार्क्स। सर एक डाउट है। मैंने बोला हाँ जी बच्चे बोलो। सर डाउट हमारा ये है, क्या अकाउंट में मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं? क्या अकाउंट्स में 99 मार्क्स आ सकते हैं? क्या सर अकाउंट्स में 100 मार्क्स आ सकते हैं? सर क्या एम होना चाहिए हमारा अकाउंट्स में, कितने मार्क्स के लिए मुझे एम करना है? ओके बच्चे देखो, हर बच्चे का एम अलग होता है, पर मैं तो चाहूंगा कि हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 का एम करे। सर इज इट पॉसिबल? क्या 100 मार्क्स आ सकते हैं अकाउंट्स में? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं।
हाँ जी, सही समझे बच्चे। मेरे +2 के अकाउंट्स के मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ 100। जो ट्राई सिटी के स्टूडेंट हैं, जो मुझसे +1 में पढ़ चुके हैं, जो +2 पढ़ चुके हैं, सर आप सबको बताते हो। हाँ बच्चे, मोटिवेशन ना। मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे सर। इसका मतलब आपने पेपर बहुत अच्छे दिए, आप क्लास में कंसिस्टेंट थे, आपका बिहेवियर अच्छा था, आपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए टाइम पर। हाँ जी बेटा, सारे काम मैंने किए, ये सब काम आपको भी करने हैं। और अगर आपके टेस्ट अच्छे होंगे ना बच्चे क्लास के, आपका होमवर्क कंप्लीट होगा, तो टीचर को मजबूरी में आपको 20 मार्क्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स तो फ्री के होते हैं, इसको मैं बोलता हूँ। 80 मार्क्स ये पैसों में आते हैं। सर पैसों में? अरे नहीं बच्चे, मजाक कर रहा हूं, फीस दोगे ना, उस फीस से मार्क्स आएंगे आपके। अगर सर हम फीस ना दें, अच्छा चलो उसके लिए बताएंगे क्या करेंगे फिर। ठीक है, तो बच्चे फिलहाल आपको क्लियर हुआ, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं आपने। मेरे भी आए थे और आपके भी आएंगे। ठीक है जी। इसके बाद बच्चे, आज जो आपकी क्लास थी सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आप +2 क्लास में आए हो, कैसे आपका सिलेबस डिवाइडेड है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे हम डाउट्स लेंगे, ये सब होप सो आपको क्लियर है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।